अब जब एक दिन बचा है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी टर्म्स को पूरा होने में, तभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि चाइना जो सिंजियांग रीजन में उइगुर मुस्लिम्स के साथ कर रहा है वो एक जेनोसाइड है, यानी नरसंहार। यहाँ आप फुल स्टेटमेंट देख सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले हिटलर रिजिम में जो नाजी हॉरर कैंप थे उनका मेंशन हुआ है, और यहाँ पर भी माइक पोम्पियो ने कहा है कि नाजी हॉरर कैंप में जो एट्रोसिटीज ज्यूज के साथ हुई थी उसे देखने के बाद दुनिया उसे नेवर अगेन, फिर कभी नहीं देखना चाहती, ऐसा कहकर रो रही थी। चाइना में भी नाजी हॉरर कैंप जैसा ही हो रहा है। यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम किया है। इसके जो विक्टिम्स हैं वो उइगुर मुस्लिम्स हैं, उनको बिना वजह जेल में कैद करके रखा जाता है। 10 लाख से ज़्यादा उइगुर मुस्लिम्स के साथ ऐसा हो रहा है। इनको टॉर्चर कर जबरन मजदूरी कराई जाती है, यानी फोर्स्ड लेबर कराया जाता है इनसे। इनके फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बाद उइगुर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्स्ड अबॉर्शन, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन होता है, और साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूएस ये कहता है कि चाइना को अब सबक सिखाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर दुनिया को यूएसए का साथ देना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर यूएसए कह रहा है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WTO हो गया, WEF हो गया, WHO हो गया, या यूनाइटेड नेशंस हो गया, या इसके अलावा जो जुडिशियल बॉडीज़ हैं वो सब यूनाइटेड स्टेट्स का साथ दे चाइना को सबक सिखाने में। और आप यहाँ पर माइक पोम्पियो का ट्वीट भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑफिशियल डिक्लेयर करने के बाद माइक पोम्पियो ने ये ट्वीट किया है। अब दोस्तों इसके रिस्पॉन्स में चाइना का भी यहाँ पर जवाब आ चुका है। आप ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट देख सकते हैं। यहाँ पर माइक पोम्पियो के स्टेटमेंट को चाइना अपोज कर रहा है और कह रहा है कि जो सिंजियांग रीजन है वो एक तरीके से काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, और यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो झूठ फैला रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया इनका एक तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन यूनाइटेड स्टेट और चाइना का। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको अब हमें समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही कहेंगे, क्योंकि इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को सच करने के लिए इसके पीछे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन माइक पोम्पियो द्वारा नहीं बताया गया। यानी माइक पोम्पियो ने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया कि चाइना जो है उइगुर मुस्लिम साथ नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है उनका, लेकिन यहाँ पर यूएस फर्दर करे क्या इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और वो भी दोस्तों लास्ट डे आया है। आज डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट दिन है, उस दिन ये स्टेटमेंट आया है। तो आप और एक तरीके से काफ़ी हद तक क्लियर होकर कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जो जो बाइडन की सरकार बनी है अमेरिका में, उसको मुस्लिम्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जो बाइडन ने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि जो मुस्लिम कंट्री पर जो बैन लगा है, वीज़ा बैन लगा है, उसको भी वो आकर हटा देंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर जो बाइडन जो है मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में खड़े होंगे, ऐसा उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स पर अमेरिका का इस तरीके का स्टेटमेंट आना, माइक पोम्पियो का इस तरीके का स्टेटमेंट आना, और अगर फर्दर यहाँ पर जो बाइडन का सपोर्ट इस स्टेटमेंट के लिए नहीं मिलेगा, इस यहाँ पर जो बाइडन एक्शन नहीं लेंगे, तो एक्चुअली में जो उनके मुस्लिम वोटर्स हैं वो नाराज हो सकते हैं उनसे, ऐसी संभावना है। उसके बाद से दोस्तों अगर जो बाइडन सपोज कीजिए कि चाइना के साथ अपने रिलेशन को फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये काम भी अब आसानी से नहीं होने वाला। अब आसानी से क्यों नहीं होने वाला, तो देखिए दोस्तों यूएस ने पहले ही जो कॉटन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट होता है और टमाटोज का इंपोर्ट्स होता है सिंजियांग से, उसको बैन कर दिया है। और यहाँ पर इसका कारण बताया है कि फोर्स्ड लेबर कराया जाता है सिंजियांग लोगों से, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो बाइडन चाइना के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए इस बैन को इमीडिएटली हटाना चाहेंगे तो वो भी नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि माइक पोम्पियो ने ये ऑर्डर भी दिया है अपने डिपार्टमेंट को, यानी यूएस की एक डिपार्टमेंट है उसको इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया है। और यहाँ पर जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती कि चाइना में सिंजियांग रीजन जो है वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, ऐसा जब तक
डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करके कह नहीं देता, तब तक जो बाइडन एक तरीके से मॉरली बाइंड होंगे यहाँ पर इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस को ना हटाने के लिए चाइना पर से। तो ये एक काम जरूर करने वाला है चाइना के ऊपर। फर्दर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना और यूएस का रिलेशन आगे कैसा हो ये अब जो बाइडन पर डिपेंड करता है, उनका क्या एटीट्यूड है चाइना को लेकर के, उसके बेसिस पर आगे 4 साल में डिसाइड होगा कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना का रिलेशन कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अब ये है हमारी इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को फर्दर देखने के लिए। साथ ही दोस्तों आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें। हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। इस पर जाकर पेमेंट जरूर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड।